अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम लोग स्पीड कंट्रोल करेंगे डीसी शंट मोटर की। और डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, और सेकंड मेथड है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, और थर्ड है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इन तीनों मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डीसी शंट मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। सो यही मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी लैब के, कि हम लोग जो है वो डीसी शंट मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे यूजिंग 3 मेथड: स्पीड फ्लक्स, टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। सो फर्स्ट हमारे पास मेथड है फीड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अच्छा, इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शंट जो मोटर है वो बेसिकली, प्रीवियसली हम लोगों ने जो है वो शंट जनरेटर पे बेसिकली लैब की थी। ठीक है, तो जिसमें हम लोग क्या करते थे कि प्राइम मूवर को मैकेनिकली मूव करवाते थे पीछे से, जिसके लिए मोटर ड्राइव हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट से क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी आउटपुट पर। आर्मेचर वाली साइड पे हम लोग क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। मीन्स के हम मैकेनिकल को कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल में, जो कि जनरेटर का बेसिक काम होता है। ठीक है, तो मोटर क्या होगा, उसका रिवर्स बेसिकली काम करेगी। मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल में। मतलब हम लोग क्या करेंगे फिर, मोटर की आर्मेचर वाली साइड पे क्या करेंगे, इनपुट अप्लाई करेंगे। प्रीवियसली हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से मेजरमेंट्स ली थी, आउटपुट बेसिकली मेजर कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट अप्लाई करेंगे आर्मेचर वाली साइड पे। ठीक है, और उससे क्या होगा, हमारी जो मोटर है वो मैकेनिकली वर्क करेगी। तो उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम ये 3 मेथड बेसिकली डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे। तो आप लोग इस सर्किट में देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास फीड फ्लक्स कंट्रोल मेथड है। तो हमने आर्मेचर वाली साइड पे सिंपल क्या किया है कि वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, और फील्ड वाली साइड पे, क्योंकि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, तो फील्ड, या हम इसको शंट वाइंडिंग में कह सकते हैं, क्योंकि हमारी शंट मोटर है तो हम इसको फील्ड वाइंडिंग में कह सकते हैं। तो शंट मोटर में ये होता है कि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर पैरेलल में होती हैं। ठीक है, तो आपने सेम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आपके पास जो ये डीसी शंट मोटर है ये बेसिकली सेल्फ एक्साइटेड होती है, तो इसके लिए सेपरेटली हमें फील्ड एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो प्रीवियसली हम लोग डिटेल के साथ देख चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया है, सिंपल आप लोगों ने सर्किट को हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आर्मेचर पे जो है वो वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देनी है, और पीछे से इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जो शंट वाइंडिंग है या फील्ड वाइंडिंग है, उसके सीरीज़ में आपने रियोस्टेट यूज़ कर लेना है, और उसके सीरीज़ में आप लोगों ने एमीटर यूज़ कर लेना है। ठीक है, जो हमें फील्ड करंट बता रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एमीटर मिसिंग है, करंट को मेजर करने के लिए आपने इसके सीरीज़ में एमीटर लगा लेना, जो हमें करंट बेसिकली बता रहा होगा। ठीक है, तो होगा क्या कि आपने क्या करना है कि पीछे से फील्ड, ये रियोस्टेट को बेसिकली वेरी करना है। ठीक है, रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को वेरी करना है, उससे क्या होगा, फील्ड करंट वेरी होगा, और फील्ड करंट के वेरी होने से क्या होगा कि हमारे पास डीसी मोटर जो है उसकी स्पीड जो है वो वेरी होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा कि फील्ड करंट कम होगा। ठीक है, ठीक है, और फील्ड करंट कम पैदा होगा, तो क्या होगा कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो भी कम इंड्यूस होगा, उसकी वजह से जो मोटर है उसकी स्पीड भी जो है वो कम होगी। तो इसको हम लोग फर्दर और देखते हैं। तो ये सिंपल क्या है कि अगर हम फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा कि फील्ड करंट कम होगा, और फील्ड करंट के कम होने से स्पीड मोटर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हम लोग टेबल देख लेते हैं। ये सिंपल टेबल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पीछे से रियोस्टैट को वेरी करना है। पहले आप ऐसा करें, रियोस्टैट को मिनिमम पे ले जाएं। ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस पे। मिनिमम ज़ीरो तो नहीं होती, लेकिन हम इसको मिनिमम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल है। मिनिमम रेजिस्टेंस पे ले जाएं। ठीक है, उस पर आप लोग फील्ड करंट देखें कितना आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट से मोटर की स्पीड क्या है। और हार्डवेयर जो स्पीड आप लोग मेजर करोगे वो टैकोमीटर के थ्रू मेजर करोगे। बाकी मैं आप लोगों को गाइड भी कर दूँगा जब हम हार्डवेयर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है कि फील्ड रेजिस्टेंस को वेरी करना है। उससे क्या होगा, फिर आपका करंट आहिस्ता आहिस्ता क्या करोगे, बढ़ाओगे। उससे आपका करंट क्या होगा, कम होगा। इनिशियली मैक्सिमम आएगा, उसके बाद आपका करंट कम होता रहेगा। उस करंट के कम होने से स्पीड भी क्या होगी, कम होती जाएगी।
मीन कि आपका फील्ड करंट और स्पीड का क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा। जितना करंट ज़्यादा पड़ेगा, जितना करंट फील्ड, उतनी ज़्यादा स्पीड से मोटर चलेगी। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास जो है फर्स्ट मेथड है, जिसको हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल का मेथड का नाम दे रहे होते हैं, कि फ्लक्स से हम लोग मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। जितना ज़्यादा फ्लक्स पैदा होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से जो है मोटर मूव करेगी। तो इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में जो है वो, दिस मेथड इजी एंड कन्वीनियंट मेथड, ठीक है जी, इजी और कन्वीनियंट है मेथड। ठीक है, दिस इज़ इनएक्सपेंसिव मेथड सिंस वेरी लिटिल पावर इज वेस्टेड इन द शंट व्हील रियोस्टेट ड्यू टू relatively स्मॉल वैल्यू ऑफ आई शंट। ठीक है, तो ये इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, और करंट भी कम प्रोड्यूस होता है, फील्ड करंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट की वजह से लॉसेस भी हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके लॉसेस भी कम होते हैं इस मेथड के ना, लॉसेस, पावर लॉसेस भी कम होंगे, और ये इनएक्सपेंसिव मेथड है। और थर्ड क्या कह रहा है कि स्पीड कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द मेथड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। अब हमने कोई लोड अटैच नहीं किया सर्किट में, ठीक है, उससे हम लोग सिंपल स्पीड में करके, ये मतलब ये मेथड जो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड है। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस में क्या है कि ये जो मेथड है, ठीक है, ओनली स्पीड हायर देन द नॉर्मल स्पीड टू ऑब्टेन टोटल फील्ड डिस्टेंस कैन नॉट बी रिड्यूस। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फील्ड करंट कम होने की वजह से क्या होता है कि हम मैक्सिमम स्पीड नहीं मोटर की अचीव कर सकते। ठीक है, क्योंकि फील्ड करंट बहुत कम होता है, उससे लॉसेस तो हमारे पास कम हो जाते हैं, लेकिन फील्ड करंट कम होने की वजह से हम जो रेटेड मोटर की जो स्पीड है ना, उस आरपीएम पे हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो ये एक बस इसका छोटा सा जो डिसएडवांटेज है इस मेथड का। तो सेकंड मेथड के आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। अभी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अब प्रीवियसली क्या किया था कि हमने शंट के सीरीज में रेजिस्टेंस रियोस्टेट यूज़ किया था, उसको वेरी करते थे, उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्पीड वेरी करती थी। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सेम वैसे ही सर्किट है, आपने क्या करना है कि जो रियोस्टेट फील्ड के सीरीज़ में यूज़ किया था वहाँ पे यूज़ नहीं करना। अब आपने क्या करना है कि जो आर्मेचर है उसके सीरीज़ में आप लोगों ने क्या करना, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में जो है वो आपने रियोस्टेट यूज़ कर लेना। ठीक है, तो इसको आप वेरी करोगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्पीड वेरी होगी। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है आपके पास, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड, और ये सिंपल फार्मूला है। अब पीछे तो अब यहाँ पे जो पहले आर्मेचर करंट सिंपल क्या था, जो आर्मेचर की रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो करंट को। लेकिन अब क्या होगा, उसके आर्मेचर में हम एक और रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं जो कि रियोस्टेट है। ठीक है, तो जो फिर आपके पास क्या होगा, आर्मेचर इंटू आर ए प्लस आर सी, ये वाली रेजिस्टेंस भी जो है आर्मेचर की रेजिस्टेंस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल आपका रिलेशन है स्पीड का। अगर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर सी, तो अगर तो आपने जो है वो पीछे से रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो लो सेट की हुई है, काफ़ी लो सेट की हुई है, तो उससे आपका क्या होगा कि करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते रहें। ठीक है, आर सी को अगर हम कम करेंगे उससे क्या होगा कि आई ए आपका जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और आई ए के बढ़ने से क्या होगा कि यह माइनस हो रहा है आपका। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी, स्पीड कम होगी, जितना आर्मेचर करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, उससे स्पीड आपकी जो है वो कम होती जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, तो इनिशियली आपने क्या करना है कि अपनी रेजिस्टेंस को मिनिमम पे सेट करना है। मिनिमम पे सेट करने के बाद आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, उससे क्या होगा, या आप ऐसा करें, इनिशियली आप क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पे सेट करें। मैक्सिमम पे सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको कम करते जाना है। इसका टेबल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये सिंपल आगे पास क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल का टेबल है। ठीक है, तो अच्छा हाँ, अब ये आर्मेचर करंट को देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस सर्किट में सीरीज़ में एमीटर पे लगा लेना है। आर्मेचर के सीरीज़ में, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में एमीटर और एमीटर के सीरीज़ में रियोस्टेट। ठीक है, जो कि आपको करंट बता रहा होगा। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस को वेरी करते जाना है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा आपका जो है वो करंट आई ए वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगी आपकी स्पीड जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, अगर आपने रेजिस्टेंस आर से यूज़ नहीं की विदाउट कंट्रोलर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत कम डिक्रीज़ करेगी, अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट ही जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपकी स्पीड फिर ज़्यादा डिक्रीज़ करेगी। मतलब कि आप आर्मेचर रेजिस्टेंस को कम करेंगे, ये सॉरी आर्मेचर मैंने कह दिया, रियोस्टैट को हम कम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका करंट बढ़ेगा, ये करंट के बढ़ने से स्पीड आपकी फिर डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने टेबल फिल कर लेना, साथ साथ आर्मेचर करंट देखते जाना है, और उसके रिस्पेक्ट से आपने जो है वो स्पीड बता देनी है कि स्पीड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। मतलब आप लोग वेरी रेजिस्टेंस को करोगे, उससे आर्मेचर करंट वेरी होगा, और वो आर्मेचर करंट पर आपने साथ साथ नोट करते जाना है, और साथ साथ स्पीड को नोट करते जाना है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज है इस मेथड के, वो है कि लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज़ वेस्टेड इन द कंट्रोलर रेजिस्टेंस सिंस इट कैरी फुल आर्मेचर करंट। आइए ना, इस मेथड में क्या होता है कि आपकी जो पावर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ पावर वेस्ट, मतलब पावर बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, क्योंकि आर्मेचर वाली साइड में हम लोग कर रहे हैं, आर्मेचर के करंट के बढ़ने से लॉसेस भी ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से जो है पावर लॉसेस इस मेथड को एज़ कम्पेयर टू फ्लक्स कंट्रोल मेथड ज़्यादा होते हैं। तो उसके अलावा इसकी अगर हम ये लोड के इंडिपेंडेंट नहीं होता ये मेथड, अगर हम लोड को वेरी करेंगे उससे स्पीड भी आपकी जो है वो वेरी करती है। ठीक है, तो मतलब ये मेथड इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अगर आप लोड बढ़ाओगे उससे स्पीड भी आपकी कम हो जाएगी मोटर की। ठीक है, तो द आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज़ रिड्यूस। ठीक है, एफिशिएंट मोटर की एफिशिएंसी भी इतनी ना नहीं होगी इस मोटर की। तो दिस मेथड इन पुअर स्पीड रेगुलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीड जो अगर आप लोड जैसे बढ़ाओगे उतना स्पीड डाउन हो जाएगी, उससे वोल्टेज रेगुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो सो ये मेथड इतना एफिशिएंट नहीं है। और थर्ड मेथड हमारे पास है टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसमें क्या, अगर टर्मिनल के वोल्टेज को आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो इसमें से पहले आप लोगों ने क्या करना है, बेशक ऊपर वाला ही सर्किट आप लोग यूज़ कर लें। ठीक है, तो आपने अब जो सप्लाई वोल्टेज करेंगे वही बेसिकली इसके क्या होंगे, टर्मिनल वोल्टेज होंगे आर्मेचर वाली साइड पे। ठीक है, तो अब आर्मेचर आपने क्या करना है कि सेम वही सर्किट है आपका प्रीवियस वाला, अगर आप लोग देखो। ठीक है, सेम यही वाला वो सर्किट है। तो अब हमने क्या करना है कि पीछे हमने क्या किया था, पिछले दोनों मेथड में स्पीड को फिक्स रखा था आपने, स्पीड सॉरी कह दिया मैंने, पीछे से जो इनपुट वोल्टेज है ना उसको आपने फिक्स रखना है इन दोनों मेथड में, और रेजिस्टेंस को वेरी करता था। अब ये थर्ड मेथड में आपने क्या करना है, रियोस्टैट सब को आपने फिक्स रखना है, अब सप्लाई वोल्टेज को वेरी करना है। मतलब सप्लाई वोल्टेज भी कह सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं, इन टर्मिनल पे बेसिकली ये वोल्टेज सप्लाई है आपके पास आर्मेचर के टर्मिनल पे। ठीक है, तो आपने पीछे से इनपुट वोल्टेज को वेरी करना है। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज कह रहे हैं, उसको वेरी करेगा, उस अकॉर्डिंगली आपकी स्पीड वेरी करेगी। अब आपने बड़ी डिटेल के साथ इस चीज़ को देखा हुआ और पढ़ा भी हुआ है कोर्स में कि जो आपकी इनपुट जो वोल्टेज है उसका जो रिलेशन होता है स्पीड के साथ वो डायरेक्ट होता है। जितने आप डीसी के वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा डीसी मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड है। मतलब आगे इसका प्रोसीजर बताया हुआ है आपको ने कैसे करना है। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है, फील्ड वाइंडिंग कंट्रोल है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल है। प्रोसीजर पढ़ लेना है आपने, वैसे मैंने आपको बता दिया आपने क्या कैसे करना है, लेकिन एक बार आप लोगों ने पढ़ लेना है प्रोसीजर। ठीक है, और ये टेबल आपके पास थर्ड मेथड का आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज भी जैसे आप लोग वेरी करोगे उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा स्पीड जो है वो बढ़ेगी।
ठीक है। तो पीछे से आपने बेशक 3 3 4 4 के स्टेप के साथ बढ़ाते जाओ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो स्पीड को देखते जाना है। लेकिन करने से पहले आपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप मोटर की रेटिंग चेक कर लें कि हार्डवेयर में मोटर की रेटिंग क्या है, कितने वोल्टेज बियर कर सकती है, स्पीड कितनी है मोटर की, कितने आरपीएम स्पीड तक हम इसको चला सकते हैं। तो फिर आप लोगों ने जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो हर टेबल के आप लोगों ने 10 10 वैल्यूज़ को जो है वो नोट कर लेना है। और एट देन फिर आपने क्या करना है, तीनों मेथड के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने एक बार अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो पहला मेथड है, उसमें आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, मतलब जो आपको वैल्यूज़ गिवन है फील्ड करंट और स्पीड के रिस्पेक्ट से ग्राफ प्लॉट कर लेना है, ठीक है। फिर आर्मेचर करंट और स्पीड के रिस्पेक्ट से प्लॉट कर लेना है, और थर्डली जो है वो आर्मेचर वोल्टेज और स्पीड के रिस्पेक्ट से 3 ग्राफ्स आप लोगों के आएंगे, ठीक है। ये तो सारा था आपने जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब हम लोग सिमुलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि हम लोग किस तरह इन मेथड को जो है सिमुलेशन में आप लोगों को कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी करनी है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते जाना जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो अभी हम लोग जो है वो सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा जो है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल है। तो इस सर्किट को सिंपल मैंने इसकी क्या किया है, सिमुलेशन किया है, सॉरी ऊपर वाला मेथड है। तो इसमें क्या है कि आर्मेचर का जो फर्स्ट टर्मिनल है, ठीक है, वो कनेक्टेड है फील्ड के फर्स्ट के साथ, फिर उसका सेकंड कनेक्ट है रियोस्टैट के साथ, ठीक है। और फिर एमीटर यहाँ पे लगाना है एमीटर के साथ, और एमीटर का सेकंड फिर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आर्मेचर पे सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग सर्किट देखो तो ये सिमुलेशन जो है वो मैंने की है, तो सेम आप लोगों ने यही काम करना है, ठीक है। तो ये डीसी मशीन के नाम से ब्लॉक है, इसको आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। और प्रीवियसली हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इसको स्पीड दी थी, क्योंकि हम जनरेटर पे काम कर रहे थे, तो हमने क्या किया था, पीछे से स्पीड फिक्स की थी। उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ था कि आप आर्मेचर वाली साइड पे जो है वो मेजरमेंट करते थे जनरेटर की, ठीक है। मतलब पीछे से उसको घुमाते थे आप रोटर को, जो प्राइम मूवर है उसका, उसके उससे आपकी जो आउटपुट पे जो है वो मेजरमेंट करते थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। तो ये मेथड अब क्या है कि हमें इसको एज अ मोटर यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, आर्मेचर वाली साइड पे जो है वो डीसी वोल्टेज दे देंगे, ये हम मैंने डीसी वोल्टेज दे दिए, ठीक है। और इसको हमें टार्क, इनिशियल टार्क चाहिए होता है मोटर को चलने के लिए, तो ये मैंने टार्क दे दिया है न्यूटन मीटर में, ठीक है। और ये स्पीड को जो है वो मैंने फिक्स कर दिया है 40 वोल्ट पे, आप लोगों ने भी फिक्स कर देना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आर्मेचर का जो फर्स्ट है वो फील्ड के फर्स्ट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और फील्ड का फिर जो सेकंड है उसके सीरीज़ में हमने क्या किया, एमीटर लगा दिया, और उसके सीरीज़ में ये रियोस्टैट लगा दिया, ठीक है। ये सिंपल कनेक्शन किए हैं, और ये मेजरमेंट है जिससे इससे हम लोग कुछ भी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके लिए बस सेलेक्टर यूज़ किया है, ठीक है। वो काफ़ी डिटेल के साथ इस ब्लॉक को मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ से क्या कौन क्या क्या चीज़ मेजर करनी है हम कर सकते हैं, स्पीड मेजर करनी है, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, टॉर्क, जो भी आपने करना है कर सकते हो। तो हमने स्पीड के रिस्पेक्ट से देखना है करंट को, ठीक है। तो सिंपल स्पीड मैंने यहाँ से कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ ये मुझे यहाँ पे क्या बता रहा होगा, फील्ड करंट पता चल रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल ही आपके पास है। इसके अलावा ये हमने पावर जी आई जो है वो सॉल्वर यूज़, वहाँ भी आगे किस्म का सॉल्वर है, इसको भी हम डिटेल के साथ देख चुके हैं। तो ये सिंपल आप लोगों की जो है वो सर्किट है, इसको हमने सेम इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रियोस्टैट को वेरी करेंगे, ठीक है। तो रियोस्टैट इनिशियली मैंने तकरीबन मिनिमम पे सेट किया हुआ है 10 ओम पे, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ाऊँगा 20 कर दिया, तो उससे क्या होगा कि मेरा जो करंट है वो कम होगा, और आर्मेचर करंट कम होने से क्या होगा, मेरी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ पे 244.7 है, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये स्पीड मेरी कम हो गई, उससे मेरा जो करंट भी है वो भी फील्ड करंट भी कम हो गया। इस तरह आप लोगों ने 10 10 के स्टेप साइज़ के साथ जो है वो रियोस्टैट को वेरी करते जाना, ठीक है। मैं 30 कर लेता हूँ, फिर इसको रन करो, ठीक है। तो स्पीड और कम हो गई, करंट भी और कम हो गया,
ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने 10 वैल्यूज़ ले लेनी है इसकी, और इसका भी आपके पास ग्राफ आ जाएगा, फील्ड करंट और आपका जो स्पीड है इसका ग्राफ आ जाएगा। इस तरह सर्किट आपके पास है। ये सेकंड मेथड है, ठीक है। तो अब इसको आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। सिंपल पहले हमने क्या किया था, शंट के सीरीज़ में रियोस्टैट यूज़ किया था। आप क्या करोगे कि ये जो आर्मेचर इसके सीरीज़ में जो है वो रियोस्टैट और एमीटर यूज़ करोगे, ठीक है। तो क्योंकि ये सेकंड और थर्ड सेम है तो ये आप लोग खुद करोगे, थर्ड में आप लोगों को करा देता हूँ, क्योंकि थर्ड में सिंपल हमने सर्किट तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। तो हमने इनपुट वोल्टेज को वेरी करना है, ठीक है। तो ये सर्किट है, ठीक है, तकरीबन सेम ही है, तो आपने उसी को यूज़ करते हुए वो वाला काम करना है। आर्मेचर करंट के रिस्पेक्ट से फिर आपने जो है वो स्पीड को देख लेना है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है कि ये सर्किट है, ठीक है। तो इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज और स्पीड को हमने देखना है, तो इसको मैंने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया है, ये जो आर्मेचर है, ठीक है, उस पर सप्लाई वोल्टेज दे दी है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, पीछे सप्लाई वोल्टेज को मैंने वेरी करना है, तो इसलिए मैंने इसके साथ ना वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। और पीछे से जो टार्क इनिशियल टार्क जिससे मोटर चलेगी वो मैंने 5 Nm सेट किया है, ठीक है। और क्या किया है कि आर्मेचर के सीरीज़ में मैंने जो है वो रियोस्टैट यूज़ कर लिया है, ठीक है। वो उसके सीरीज़ में एमीटर, लेकिन अब आप एमीटर यूज़ करोगे आप सेकंड मेथड के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें तो मैंने स्पीड और वोल्टेज का ही रिलेशन देखना है, तो मुझे एमीटर की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अगर आपने अब सेकंड भी करना है तो आप यहाँ पे एमीटर लगा के तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये थर्ड जो मेथड है, ठीक है, इसको सिंपल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। तो हमने क्या करना है, पीछे से इनपुट को वेरी करना है, उसके अकॉर्डिंगली स्पीड क्या होगी, वेरी होगी। तो अभी 20 सेट है इनिशली, इसको अगर मैं 30 करता हूँ, हमने 10 के स्टेप्स के साथ बढ़ाते जाना है। इसको मैं रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो स्पीड पहले 8 थी, अब 118 हो गई है, ठीक है। तो स्पीड मेरी क्या है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। मैंने बताया था कि डायरेक्ट रिलेशन आपकी वोल्टेज और स्पीड का। फिर 40 कर लेते हैं, फिर इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारी जो स्पीड है मोटर की वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता है इस मेथड के लिए रेजिस्टेंस को आपने वेरी नहीं करना, वो फिक्स रहेगी। ठीक है, ये सिंपल आप के जो है वो सिंपल 3 टास्क हैं, इसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और जैसे आप लोगों को पता, आप कॉपीज़ बनाते हो, आप लोगों ने कॉपीज़ बनानी है। 3 ग्राफ आपके जो है वो सिमुलेशन के आएंगे, 3 आपके आएंगे हार्डवेयर के, ठीक है। तो उसको आपको पता है कि आप सिंपल मैनुअली भी प्लॉट कर सकते हो और मैटलैब के थ्रू भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन है इस लैब से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।